आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिखाए हुए क्यूआर को आप स्कैन करके हमें यथासंभव आर्थिक सहायता अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। देखिए, दो बहुत गलत घटनाएं हुई हैं जिसको देख के मेरा जो प्रजातांत्रिक मन है वो बहुत कष्ट में है। एक तो हम देख रहे हैं कि हमारे मौलाना साहब जो हैं, उनकी चाल-ढाल बदल गई है और वो मौलाना साहब जो कुछ दिनों पहले सभी को कुत्ता बता रहे थे, वो जो हैं इस समय वैसे चल रहे हैं जैसे कि वो कोई कुत्ता जो है वो उनकी धोती में सॉरी उनके लुंगी में घुस गया हो। तो सॉरी अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या है, उसके बारे में बात करता हूँ और दूसरी बात जो है, वो ये है कि भाई वो एक नए किस्म की पतंगबाज़ी इजाद हुई है जी, वो पंजाब में। और वो नए किस्म की पतंगबाज़ी है, वो आजकल क्या है मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो वो ड्रोन के साथ में मिलके पतंगबाज़ी कर रहे हैं। वो ड्रोन को देख रहे हैं कि ये पतंग है, इसको काट दो। तो वो ड्रोन को दिखा-दिखा के उसको नीचे से काटने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि साहब की उसमें तो डोर ही नहीं है और फिर कहीं उसके ब्लेड-व्लेड में कहीं इधर-उधर कुछ लग जाता है और खुद ही कट जाती है। बड़ी समस्या है। तो जो चल रहा है इस समय पंजाब का किसान आंदोलन, बस कि ये तो कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के बॉर्डर पे हमला किया हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आक्रमण हो। बाहर से कोई आक्रांता फ़ौज आ रही हो और वो आक्रमण कर रही हो और दूसरी जो फ़ौज है, वो उसको रोक के और उसको बाहर रखने का प्रयास कर रही हो, किलेबंदी कर रखी है। तो वो किलेबंदी जो है वो इतनी तगड़ी थी भई, इस बार गड़बड़ ये हो गया कि किसी ने ये एंटीसिपेट नहीं किया था, हमें भी नहीं पता था सही बताएँ। हम तो ये देख रहे थे कि भाई ये कैसे निपटेंगे, पिछली बार का जो एविडेंस था उसको देखते हुए लग रहा था कि भाई बड़ा मुश्किल है। ये पहुँच गए थे दिल्ली तक और दिल्ली के अंदर तक भी घुस गए थे। बड़ी मुश्किल से इनको दिल्ली से बाहर रखा गया था और पूरी की पूरी दिल्ली इन्होंने घेर के रखी थी। चारों तरफ से घेर ली थी और आप समझिए करीब साल भर तक घेरे रखा और सरकार ने अल्टीमेटली कैपिचुलेट किया। हम सभी कह रहे थे कि भैया इनकी ऐसी-तैसी कर दो, एक बार होगा, दोबारा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन नहीं किया उन्होंने भई, अब ठीक है, वो उनके पॉलिटिकल कैलकुलेशन होते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला था और सारा का सारा खेला किया ही इसीलिए गया था कि भई उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, वो किसी तरह से गड़बड़ कर दो, उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर बीजेपी हार जाएगी, तो फिर आगे जो है इनको हराना आसान हो जाएगा 2019 में। अब वो ना तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी और ना वो 2024 का हारने जा रही है, तो देखते हुए ये जिसको कहते हैं ना लास्ट डेस्परेट मेजर, वो इन्होंने लगाया। तो भाई हरियाणा पुलिस ने इस बार तो बड़ा ज़ोरदार काम किया। जो शंभू बॉर्डर जो पिछली बार आधे घंटे में तोड़ के पूरे पंजाब वाले जो थे वो हरियाणा को चीरते हुए पहुँच गए थे दिल्ली तक। उनको भाई 2 दिन हो गए पूरे, 2 दिन। अभी तो रात हो गई है तो अभी तो रात में वैसे भी कुछ नहीं होना। 48 घंटे हो जाएँगे कल उनको सवेरे और 48 घंटे में वो आस-पास ही नहीं फटक पा रहे हैं, जो किलेबंदी की गई है उससे 300 फीट दूर है। और इसका सबका जो एक मास्टरपीस जो आया है वो है ड्रोन। अब उसको लोग कह रहे हैं कि भई ये ड्रोन शेल लॉन्चर जो है, ये तो गज़ब का मामला है। वो ड्रोन शेल लॉन्चर जो बनाया है वो भी भारतीय कंपनी ने बनाया है। और अभी अगर आपने ट्विटर देखा हो तो भारतीय कंपनी के किलर ड्रोन्स जो हैं वो इज़राइल उपयोग में ला रहा है। तो वो किलर ड्रोन जो हैं वो तो बाकायदा बुलेट्स चला रहे हैं वहाँ से ऊपर से। यहाँ पर तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये हमारे भाई लोगों के ऊपर आँसू गैस के गोले दाग देता है और आँसू गैस के कारण बेचारे वो हमारे जो है वो वीर बड़े भारी-भारी वीर किसान भाई जो हैं जिनमें कांग्रेसी अधिक हैं और साथ में आम आदमी पार्टी वाले भी हैं।
पहले बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, लेकिन इस एजिटेशन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो गया। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होते हुए जो दिखा, उससे ये पता चल रहा है कि भाई लोग जो हैं वो आंसू गैस से बहुत डरते हैं। अब ये देख के हमें ये लग रहा है कि यार पिछली बार और कुछ नहीं होता तो आंसू गैस ही यूज कर लेते। आपने अमृतपाल सिंह को देखा होगा, पुलिस आ गई, पुलिस, और पुलिस को देख के इतनी तेजी से भागा था कि लोग देखने लगे थे कि अरे भाई इसको हो क्या गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पिछवाड़े में कोई कीड़ा घुस गया हो और उसकी तशरीफ में अंदर ही अंदर कोई छेद ढूंढ के और उस छेद में घुस रहा हो। ऐसा लग रहा था। वो पुलिस आ गई, पुलिस से भागा था वो अमृतपाल सिंह, और भागता रहा, बहुत दिनों तक गायब रहा, और आखिरकार जो है सरेंडर करके और अभी आजकल गुवाहाटी में बैठा है। और बड़े लोग कहते थे कि साहब पता नहीं क्या बलवा हो जाएगा और पूरा आग लग जाएगी, कुछ नहीं हुआ। एक चूहा तक जो है वो उसने इधर उधर कोई आवाज नहीं की, बिल्ली तो बहुत दूर की बात है। अब हमारे ड्रोन भाई ने जो कमाल किया है वो बड़ा जबरदस्त है। और ड्रोन भाई जो है वो, जैसे ही ये लोग पास आने की कोशिश करते हैं, ड्रोन भाई जो है वो अपने आंसू गैस के गोले दाग के और वापस आ जाते हैं। और भाई लोग जो हैं वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते करते 3-4 घंटे बिताते हैं, और जो उसके बाद फिर आंखें आंखें सही होती हैं तो फिर कोशिश करते हैं और फिर ड्रोन भाई जो है वो अ, चला देते हैं आंसू गैस के गोले। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं। मुझे बताया गया कि भाई वो यूरिया और फर्टिलाइजर जो है उसका मिक्सचर बना के और उसको बोरियों में लगा के और पता नहीं क्या-क्या नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पूरा वहाँ पर एक रिसर्च विंग बना हुआ है और रिसर्च विंग कह रहा है कि किसी तरह से भाई हमारे जो है ये ड्रोन भाई का कोई इलाज निकालो। तो आज एक इलाज निकाला गया कि लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, पतंगे उड़ा लो। पतंगे उड़ाई गई जम के साहब कि ड्रोन भाई जो है पतंगों के जो मांझे और सद्दी है इसमें फँस के गिर जाएँगे। तो ड्रोन भाई को तो कुछ ही नहीं हुआ। ड्रोन भाई के आस-पास आते ही वो मांदे सज्जी जो है वो सारे के सारे कट-कटा गए और पतंगे भी कट गई बेचारी। पतंगों के इतना इन्वेस्टमेंट किया जो भी पतंगों में, वो सारा लॉस हो गया। और अब तो पतंगे उड़ाना भी बंद कर रखे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि भाई ये ड्रोन भाई तो बड़ा बहुत ही विचित्र है और नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाता है, वो करे क्या तो करे क्या, उसको पता ही नहीं चलता है। ठीक है। तो ये तो ड्रोन भाई से हो गया। फिर बहुत ज़्यादा जो कोई नज़दीक चला जाता है उसके ऊपर तो वो रबर बुलेट भी मार रहे हैं। अब रबर बुलेट जो है वो तो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल एक जिसको हम कह सकते हैं कि वेपन नहीं कहेंगे उसको, नॉन इन्वेजिव टेक्निक है क्राउड कंट्रोल की, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक यूज़ करके रबर रबर बुलेट फायर करके भी उनको रोक रहे हैं। भाई लोग हरियाणा में घुस नहीं पा रहे हैं। पंजाब में कहना है सरकार का, यार तुम्हें जितने दिन बैठना है उतने दिन बैठे रहो, कोई समस्या नहीं है। पंजाब तुम्हारा अपना घर है, पंजाब में तुम कुछ भी करो। हमारे सरदार जी भगवंत जी मान से एमएसपी डिमांड कर लो, उनसे भी कहो कानून बना दें, उनके पास हक है कानून बनाने का। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे मर्जी आए वैसे करो। ये तो एक बात हुई। और दूसरा वो मौलाना साहब की आपको बात बता रहे थे ना, वो मौलाना है वो सलमान अज़हरी साहब। वो मौलाना जी जो हैं वो आपको ध्यान है, उन्होंने कहा था कि आज उनका दिन है, कल हमारा दिन होगा, तब हम वो कुत्ते की मौत मारे जाएँगे वगैरह, वगैरह। और उसके अलावा बहुत सारे और जो है ग़ज़वाए हिंद वाले भाषण-वाषण देते थे, उनको पकड़ा गया। गुजरात पुलिस लेके आई, उसमें एक केस में वो रिहा हो गए, तुरंत दोबारा अरेस्ट हो गए। उसके बाद फिर दूसरे केस में रिहा हो गए, तीसरे केस में अरेस्ट हो गए। लेकिन आज उनका एक फ़ोटो आया और उस फ़ोटो में जब उनको चलते हुए देखा गया तो ऐसा लगा कि भई उनकी चाल-ढाल में कुछ परिवर्तन आ गया है। तो वो चाल-ढाल में परिवर्तन क्या आया है, ये लोग डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस चाल-ढाल को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि भई ये भी कुछ तशरीफ़ पे ऐसा लगता है कि कुछ
निशानात तो नहीं आ गए हैं कहीं? या उस तशरीफ़ पे कुछ अच्छा खासा कोई इलाज किया गया हो, या कहीं कोई और बच्चाबाज़ी कर दी गई हो, या कुछ कर दिया गया हो। बहरहाल मौलाना साहब जो थे, वो बहुत ही कष्ट में दिखे, उनसे चला नहीं जा रहा था। अब पता नहीं क्या किया है ये ज़ालिम जो है ना, ये गुजरात की पुलिस भी पता नहीं क्या करती है। इधर ये हरियाणा की पुलिस, उधर ये गुजरात की पुलिस, ये सारी की सारी जो पुलिस जो भगवा में हो रखी है, उसने हमारे प्रजातांत्रिक लोगों का जीना दूभर कर रखा है। ऐसे तो भाई कैसे काम चलेगा? और जितने भी लोग जो हैं यहाँ पर विद्रोह लाना चाहते हैं, यहाँ पर एक नया समाज बनाना चाहते हैं, वो आगे चलकर क्या कर पाएँगे? सारे के सारे जितने भी समाजवादी एजेंडे हैं, जितने भी विभाजनकारी एजेंडे हैं, और जितने भी पाकिस्तानी एजेंडे हैं, और जितने भी सीआईए के एजेंडे हैं, सारे के सारे फ़ेल होते जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम हो गया है आजकल। और एफसीआरए के चक्कर में पैसे और नहीं आ रहे हैं, तो यार करें तो क्या करें? देख लो सारे कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। सारे के सारे जाके बीजेपी में शामिल हुए जा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? आम आदमी पार्टी वाले भी जाके बीजेपी में शामिल हो जाएँ, ये हमारे जो नक्सल हैं ये भी शामिल हो जाएँ। क्या इसी दिन के लिए हमारे मार्क्स और लेनिन और माओ ने इतनी बड़ी-बड़ी किताबें लिखी थी? बहुत दुःख की बात है, बहुत दुःख की बात है। लेकिन कष्ट बहुत हो रहा है। तशरीफ़ में वहाँ हरियाणा बॉर्डर पे भी बहुत कष्ट हो रहा है, और मुफ्ती सलमान अज़हरी के भी तशरीफ़ में बहुत कष्ट हो रहा है। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।